हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपसे एक मैथ सॉल्यूशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो मान लीजिए कोई आपके पास एक पृष्ठ है और हम उस पृष्ठ को खींच लेते हैं इस प्रकार से। ये मान लीजिए क्या है, एक कोई सतह है, पृष्ठ है, समतल पृष्ठ आप मान सकते हैं। ये क्या है, एक कोई समतल पृष्ठ है और ये किसी वैद्युत क्षेत्र में हमने इसको ला करके रख दिया कुछ इस प्रकार से। ये एक पृष्ठ है और इसको हमने एक वैद्युत क्षेत्र में ला करके रख दिया है। तो इस पृष्ठ से, ये जो आपका पृष्ठ आपको समतल पृष्ठ दिख रहा है, इस पृष्ठ से ये जो वैद्युत बल रेखाएं आपको दिख रही हैं, इनकी संख्या कितनी है, इसी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम लोग एक राशि का उपयोग करते हैं और उस राशि को हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। यानी कुल मिला के अगर बात की जाए तो किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी आपके पास एक पृष्ठ है, कोई भी समतल पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है, किसी भी प्रकार का अगर कोई पृष्ठ है और उसको आप अगर वैद्युत क्षेत्र में लाकर रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र में हम लोग पढ़ते हैं कि वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए हम लोग वैद्युत बल रेखाओं को उपयोग में लाते हैं। यानी वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा हम लोग वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो कोई भी पृष्ठ अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पृष्ठ के अंदर से कितनी वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, यही वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो अगर आप परिभाषा लिखना चाहें, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप परिभाषा लिखेंगे कि किसी सतह से गुजरने वाले, ये आपका एक सतह हो गया, इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स से तात्पर्य, वैद्युत फ्लक्स से तात्पर्य का मतलब इसका अर्थ क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, उस सतह के लंबवत, ये जो आपकी सतह है इसके लंबवत, यानी आप मान लीजिए क्या है, एक सतह है और इसके लंबवत, इस प्रकार से ये सतह रखी हुई है और इसके लंबवत, ये देखिए तो ये एंगल जो है, ये वाला एंगल यही क्या है, लंबवत, यानी 90 डिग्री। तो इस सतह के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, यानी ये जो आपकी सतह है इसका कोई एकांक क्षेत्रफल, एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे तो उससे गुजरने वाली ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं इनकी संख्या जो होती है वही कहलाती है वैद्युत फ्लक्स। तो आई होप आपको परिभाषा समझ में आएगा। वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको अगर आप ना जानते हो तो आप लिख लेंगे हिंदी में, इसको क्या कहते हैं, इसको फाई कहते हैं। यानी वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप आपको परिभाषा समझ में आई होगी। अब इसके सूत्र की बात करें तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल सदिश स्मॉल यस है। यानी अगर आपको सूत्र निर्मित करना है तो उसके लिए हमें कुछ थ्योरी लिखनी होती है, उस थ्योरी को हम लोग लिखते हैं ताकि आपको जब नोट्स आप बनाए तो आपको एक बेहतर नोट्स मिल सके। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना एक समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल सदिश कैपिटल यस है तथा वेक्टर ई वैद्युत क्षेत्र में, वेक्टर ई वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तब उस पृष्ठ से गुजरने वाला, तब उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये जो आपका पृष्ठ है ये आपका एक समतल पृष्ठ हो गया और ये जो आपकी तीर है ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, यानी वैद्युत क्षेत्र को बता रही है। ये है क्या, तो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं और इसका काम होता है वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करना। और ये आपका क्या है, एक समतल है। अब समतल का क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो मान लीजिए आपके पास कोई एक समतल है इस प्रकार से, ये क्या है, एक समतल है। तो इसका अगर आपसे कहा जाए इसका क्षेत्रफल सदिश बताइए तो इसका क्षेत्रफल सदिश आप क्या करेंगे, इसके लंबवत एक लाइन खींचेंगे। ये जो आपका पृष्ठ है, आपका ये जो आपका पूरा एक क्षेत्रफल दिख रहा है, तो इसके लंबवत अगर आपको एक रेखा ऐसे रखते हैं तो यही रेखा कहलाती है क्षेत्रफल सदिश। यानी इसका जो क्षेत्रफल से, हमने इस पृष्ठ को इस प्रकार से रखा है तो इसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो इस दिशा में होगा। यानी पृष्ठ के लंबवत जो आपका सदिश होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। और ये है आपका वेक्टर यस। तो यहाँ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा तो वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं और फाई इक्वल टू आपको यहाँ से मिल जाएगा
वेक्टर ई और वेक्टर ई डॉट वेक्टर यस, ये क्या होगा आपका फाई का मान। ये क्या है तो वेक्टर ई है आपका वैद्युत क्षेत्र, यस क्या है तो ये है क्षेत्रफल सदिश। इन दोनों का जब आप डॉट गुणनफल निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू वेक्टर, आप यहाँ से वेक्टर हट जाएगा और ये हो जाएगा ई इंटू एस, हमने कैपिटल एस माना तो कैपिटल एस इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से आपको एक सूत्र मिल जाएगा फाई का वैद्युत फ्लक्स का कि फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका ई इंटू एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा ये क्या है तो कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा जो है वो वेक्टर यस जो है आपका ये जो क्षेत्रफल सदिश है और ये जो आपका वैद्युत क्षेत्र है इसके बीच का कोण होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ ई जो है वैद्युत क्षेत्र, यस जो है क्षेत्रफल सदिश और थीटा जो है वो ई तथा एस के बीच का कोण, ई तथा एस के बीच का कोण। तो आई होप आपको ये सूत्र अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये जो क्षेत्रफल सदिश होता है इसका मान जो होता है वो इस एंगल पर निर्भर करता है कि कोई भी पृष्ठ जो है वो क्षेत्रफल सदिश यानी जो आपका वैद्युत क्षेत्र है उसके साथ कितने डिग्री के कोण पर रखा है, यानी कितना डिग्री का कोण बनाते हुए वो वैद्युत क्षेत्र के साथ कितने डिग्री के कोण पर रखा हुआ है, और इस बात पर ये वैद्युत फ्लक्स का मान निर्भर करता है। जैसे अगर हम इसको समझें तो मान लीजिए ये तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या था, पृष्ठ के लंबवत था। तो पृष्ठ के लंबवत था तो उस स्थिति में आप देखिए वैद्युत क्षेत्र भी आपका इसी दिशा में है और जो आपका क्षेत्रफल सदिश है ये भी इसी दिशा में है। तो कुल मिला के यहाँ पे थीटा का मान देखेंगे तो थीटा का मान क्या है 0 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों क्या है एक दूसरे के समांतर हैं। तो उस स्थिति में आप यहाँ से जब फाई का मान निकालेंगे तो वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है। तो आप यहाँ पर कुछ विशेष स्थितियां लिखेंगे कि ये विशेष स्थितियां होती क्या हैं। तो विशेष स्थितियों को लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका वैद्युत फ्लक्स का मात्रक ज्ञात कर लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। तो अगर मात्रक की बात करें तो आप मात्रक यहाँ से निकाल सकते हैं। मात्रक अगर नोट करें तो ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ से मात्रक हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। आपको मालूम होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता क्या है। और वैद्युत क्षेत्र के मात्रक की बात करें तो ये होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम जो है ये इसका मात्रक हो जाएगा। और जो आपका यस है ये क्या है, क्षेत्रफल है, तो इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है आपका मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। और जो आपका वैद्युत क्षेत्र इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ से आपका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप इसका मात्रक लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये हो जाएगा आपका इसका मात्रक। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका विमीय सूत्र भी पूछा जाता है कि आप वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र बताइए। तो विमीय सूत्र आप लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर में ये भी पूछा जाता है। तो विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी जो आपका ई है इसका आपको क्या लिखना, वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र लिखना है। तो वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र हम लोग जानते हैं, ये होता है ml टी के पावर -3 इंटू ए इनवर्स। ये क्या होता है, ml टी के पावर -3 इंटू ए इनवर्स। ये हो जाएगा आपका किसका विमीय सूत्र, तो ये होता है आपका वैद्युत क्षेत्र का। और इंटू है क्या, इंटू है आपका यस। यस क्या है, तो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का होता है l के पावर 2। यल के पावर 2 क्या होता है, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र होता है। तो आप इसका जब गुणा कर देंगे तो यहाँ से आपको एक विमीय सूत्र मिलेगा, वो हो जाएगा m। और यल के पावर यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा ml3 टी के पावर -3 और a के पावर -1। तो ये हो जाएगा आपका विमीय सूत्र, यानी ml3 टी के पावर -3 a के पावर -1 जो है ये क्या है, विमीय सूत्र है, किसका है, तो वैद्युत फ्लक्स का है। तो आई होप आपको यहाँ तक का सारा चीज अच्छे से समझ में आया होगा। ये भी 1 नंबर में पूछा जाता है कि ये किस प्रकार की राशि है, तो यह आप लिखेंगे यह एक अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, अदिश राशि है। 1 नंबर में ये भी पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट नोट के रूप में आप लिख सकते हैं कि यह क्या है, एक अदिश राशि है।
अब हम क्या करते हैं, कुछ विशेष स्थितियों में जो ये वैद्युत फ्लक्स होता है इसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो अगला जो आप टॉपिक लिखेंगे उसमें लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि अगर ये जो हमारा समतल पृष्ठ है, जो भी हम आप पृष्ठ लिए हैं, ये पृष्ठ अगर ये जो आपका वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के साथ अलग अलग डिग्री के कोण पर रखा गया हो, तो यहां पर पहला पॉइंट लिखेंगे यदि ई तथा यस के बीच का कोण, यस के बीच का कोण 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब लंबवत हो। ई और एस के बीच का कोण क्या हो? लंबवत हो। तो ई और एस के बीच का कोण अगर लंबवत होगा तो आप यहां से निकालेंगे फाई का मान। तो यहां से हो जाएगा फाई इज इक्वल टू, हम लोग जानते होता है ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। तो यहां से हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि cos 90 का जो मान होता है वो होता है 0। तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि आप इस पूरे के हिस्से पर जब 0 रखेंगे तो गुणा करेंगे तो ये पूरा का पूरा पद क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको फाई का मान मिल जाएगा 0। यानी अगर कोई पृष्ठ जो है वो वैद्युत क्षेत्र, ये जो आपका यस, यस का मतलब क्षेत्रफल सदिश, यानी किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश अगर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो उस स्थिति में जो आपका वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। अब इसको हम चित्र के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक समतल पृष्ठ लिया, तो अभी हमने बताया ये क्या है? एक समतल है। ये आपका क्या है? एक समतल पृष्ठ है। आप इसको सतह मान सकते हैं। इसके लंबवत जो होता है ये इस प्रकार से, यही लाइन क्या होती है? क्षेत्रफल सदिश होती है। और यही क्षेत्रफल सदिश और जो वैद्युत क्षेत्र है इसी के बीच हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं? वैद्युत क्षेत्र खींच लेते हैं इस प्रकार से। ये क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है। अब हम क्या करेंगे? इसी वैद्युत क्षेत्र के साथ आप यस को क्या करेंगे? इसके लंबवत करेंगे। तो यस को लंबवत करने का मतलब है आप इस सतह को इस प्रकार से रखेंगे और इस प्रकार से। तो आप यस आपका जो है वो ये ऊपर वाला हिस्सा होगा, ये हो जाएगा यस, और ये जो तीर है ये क्या है? इस्माइली। तो यहाँ पर ये हिस्सा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यानी कोई पृष्ठ अगर वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, इस प्रकार से कोई भी समतल अगर वैद्युत पृष्ठ के ये वैद्युत क्षेत्र के समांतर है तो इसमें से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा, यानी कोई भी वैद्युत बल रेखा इससे नहीं गुजरेगी। इसीलिए यहाँ पर क्या है? फाई का मान 0 आया है। सेकंड आप यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे यदि ई तथा एस एक दूसरे के समांतर हों, एक दूसरे के समांतर हों। अगर ई और एस एक दूसरे के समांतर है तो इसका मतलब है कि ई आपका तो ये हो गया, इसको हम फिर से एक चित्र खींचते हैं इस प्रकार से। ये हो गया आपका ई मतलब हो गया वैद्युत क्षेत्र। ये क्या है? आपका वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार है, इधर की तरफ है। हमें जो यस है, ये जो आपका नोक है, ये नोक वाला हिस्सा क्या है? आपका कैपिटल यस है, यानी क्षेत्रफल सदिश है। इन दोनों को हमें क्या करना? समांतर करना। तो इन दोनों को समांतर करने के लिए हमें इस पृष्ठ को क्या करना पड़ेगा? वैद्युत क्षेत्र के लंबवत करना पड़ेगा, तब ये क्या होंगे? एक दूसरे के समांतर होंगे। तो उस स्थिति में अगर वैद्युत क्षेत्र अभी आपका इस प्रकार से, यानी आपको पृष्ठ क्या करना? ऐसे ला करके रख देना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर यस जो होगा और जो ई होगा दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के समांतर होंगे। तब आप थीटा का मान कितना लिखेंगे? 0 डिग्री। यानी एक दूसरे के समांतर है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। और अगर आप थीटा का मान 0 डिग्री यहाँ पे रखते हैं तो इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो यहाँ से फाई का मान कुछ इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ से जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं होता है ई इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि चूंकि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1, तो cos 0 का मान जब 1 रखेंगे तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू हो जाएगा e इंटू एस, और यही हो जाएगा आपका सूत्र। क्योंकि cos 0 का मान क्या हो गया? 1 हो गया, तो 1 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा e इंटू यस। यानी इस स्थिति में जो फाई होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर जो फाई है वो क्या है? मिनिमम है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तीसरी स्थिति होती है कि अगर ई और यस के मध्य कुछ कोण हो, कुछ भी एंगल बना हुआ है, तो थर्ड स्टेप आप लिखेंगे
यदि ई तथा यस थीटा कोण पर रखे गए हों, थीटा कोण पर रखे हों। अब ई और यस के थीटा कोण पर रखे होने का मतलब है कि ये मान लीजिए आपका समतल है, ये समतल है, ये वैद्युत क्षेत्र है, यानी इस समतल को आपको क्या करना है, ऐसे क्रॉस ला के रख देना है। तो जब आप क्रॉस ला करके इस प्रकार से ऐसे एक पृष्ठ को रखेंगे तो ये जो लंबवत इसके होता है, ये क्या है, ये होता है आपका क्षेत्रफल सदिश, यानी ये यस हो गया और ये क्या है, ई हो गया। तो इसके बीच अगर आप कोण देखेंगे तो ये क्या है, थीटा डिग्री है। तो यहां से जब आप मान रखेंगे तो यहां से फाई इज इक्वल टू वही आपको मिल जाएगा, ई इंटू यस इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका एक सूत्र। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से सुनिए, वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है कि कोई भी पृष्ठ है तो उस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है, इन्हीं संख्याओं को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। यानी इन्हीं संख्याओं को व्यक्त करने के लिए हम जिस राशि का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग नाम देते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स के मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है, यहाँ पे हमने लिखा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। विमीय सूत्र की बात करें तो ml3 t के पावर -3 a के पावर -1 ये हो गया विमीय सूत्र। कुछ 3 स्थितियां होती हैं, आप इस स्थितियों को याद रखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम तभी होगा जब आप यहां पर ध्यान रखिए कि ये जब ये आपका पृष्ठ जो है ये वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, यानी थीटा का मान जब 90 डिग्री का होगा तो उस स्थिति में फाई का मान मैक्सिमम होगा। और न्यूनतम कब होगा, तो जब पृष्ठ जो है वो वैद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर, यानी थीटा का मान जब 0 होगा तो उस स्थिति में फाई का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे क्लास 10th to 12th फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझाए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।